उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल से सीएम योगी ने मुलाकात की है। आपको बता दें, योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा लगातार हो रही है और उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्यपाल के साथ सीएम की चर्चा संभव है। माना जा रहा है कि राज्यपाल से मिलने के बाद यूपी में अगले 3 दिनों में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अगले 3 दिनों में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री का पद मिल सकता है और वहीं आरएलडी से भी एक मंत्री पद संभव माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हैं। सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की है और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में ही योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। यूपी में सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। काफी समय से मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो रही थी और आज सीएम योगी राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों के नामों की सूची राज्यपाल को सौंपेंगे और अगले 2 से 3 दिनों में ही मंत्रिमंडल में शामिल सभी नेताओं का नाम सामने आ जाएगा। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, आखिर किस तरह की सियासी सुगबुगाहट देख पा रहे हैं आप? देखिए, यूपी में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले राजभवन पहुंचे हैं। वहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि अब से कुछ ही दिनों के भीतर यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आज सीएम योगी जिनको मंत्री बनना है उनके कुछ नाम सौंप सकते हैं। इनमें जो प्रमुख नाम है उनमें सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर शामिल हैं। दारा सिंह चौहान का नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा आरएलडी खेमे से भी कई नेता इसमें हो सकते हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी आती रही है, लेकिन कभी अब तक हुआ नहीं है और ये योगी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा दूसरे कार्यकाल का, जब नए लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जी अभिनव, क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन दौरे पर है, तो क्या ऐसे में इसीलिए आज ही सीएम योगी मुलाकात करने राज्यपाल से पहुंचे हैं ताकि तारीख का ऐलान होने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी और फिर इस तरह के कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। और कल भी दिल्ली में बैठक हुई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि लगातार ये लोकसभा चुनाव से पहले अपने सहयोगी दलों को साधने में बीजेपी लगी है, जिसी के चलते वो लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार करके जातीय समीकरण और सभी अन्य समीकरण को साध लेगी, जिससे कि वो चुनाव में और बेहतरीन ढंग से उतर सके। जी देखिए अभिनव, ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आरएलडी से भी किसी एक विधायक को मंत्री पद मिल सकता है। तो क्या किसी भी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो प्रत्याशी कौन हो सकता है? जी बिल्कुल, जब आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी जब इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल हुए तो ऐसा बताया गया कि यूपी में और केंद्र में इन्होंने मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद मांगा है, तो उसी पे इनका जो गठबंधन था वो फाइनल हुआ। अब चूंकि यूपी में मंत्री मंडल का विस्तार होने जा रहा है, तो आरएलडी किस विधायक को जयंत चौधरी बताते हैं मंत्री बनने के लिए, या अब उनकी पार्टी का मामला है। बहरहाल लेकिन देखने लायक बात यह है कि अब से कुछ ही दिन के भीतर यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा। जी अभिनव, जिस तरह से आज ये मीटिंग हुई है राज्यपाल और सीएम की, जिस तरह से बातचीत हो रही है, क्या उम्मीदें हैं, कब तक नए मंत्रिमंडल में शामिल नामों की सूची जारी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो यूपी में नया मंत्रिमंडल विस्तार होना है ये बहुत ही शीघ्र होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन लगातार दौरे पे है और इलेक्शन कमीशन जैसे ही दिल्ली जाएगा किसी भी दिन आचार संहिता की घोषणा हो सकती है और चुनाव का बिगुल बच जाएगा। उससे पहले सरकार अब बहुत तेजी से इसको करने में जुटी है। 10 महीने से ओपी राजभर कह रहे हैं कि मैं मंत्री बनूंगा, लेकिन अब तक वो मंत्री नहीं बने और होली से पहले उनका मंत्री बनना तय बताया जा रहा है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। अभी आपने सुना कि किस तरह से ओपी राजभर मंत्री बनने के लिए तैयार हैं। वहीं सीएम योगी की राज्यपाल से हुई ये मुलाकात साफ जाहिर कर रही है कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उम्मीद है कि अगले 3 दिनों में ही नए मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों की सूची जारी हो सकती है। बुलंदशहर से खबर है, जहां एक महिला ने युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए जाने के आरोप लगाए हैं और पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। युवती का आरोप है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसने जब युवक से शादी की बात कही तो उसने पूरी तरह से मना कर दिया। इसी वजह से युवती पुलिस के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है।
इस मामले के बाद से युवती लगातार दर दर की ठोकरें खा रही है। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं लगातार पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर रही है। पूरा मामला खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां रहने वाली पीड़िता ने पहचान के ही एक युवक पर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। युवती की माने तो शादी का झांसा देकर लगातार आरोपी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और अब शादी से मुकर गया है, जिसकी वजह से पीड़िता ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। जालौन में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लगातार प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां तेज रफ्तार की वजह से जान जा रही है। बताया जा रहा है जालौन में 2 बाइक्स की आपस में टक्कर हुई है और हादसे में 4 बाराती बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक एक्सीडेंट होते ही बारातियों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायल हुए सभी 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पूरा मामला जालौन और औरैया स्टेट हाईवे पर मौजूद साहब मोड़ के पास का बताया जा रहा है। जालौन में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां इस बार 2 बाइक्स की आपसी भिड़ंत के चलते 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस भी मामले पर नजर बनाए हुए है। ग्वालियर में 2 शराबियों के बीच जमकर हंगामा होता नजर आया है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है नशे में धुत होकर 2 शराबी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद इस मामले का वीडियो बनाते हुए किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों आरोपियों को शांत कराया और गिरफ्तार करते हुए मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला ग्वालियर के किला गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्वालियर में एक बार फिर से 2 शराबियों के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। वहीं मामले का वीडियो रिकॉर्ड करके किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है। इस पर तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लखनऊ से खबर है, जहां अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर है, जहां अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और अब उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। 29 फरवरी को अवनीश अवस्थी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन तीसरी बार लगातार उनके कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई है। अवनीश अवस्थी फिर से 1 साल और अपने पद पर बरकरार रहेंगे। मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर लगातार अवनीश अवस्थी काम करते रहेंगे। अवनीश अवस्थी का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा है। 29 फरवरी को अवनीश अवस्थी का कार्यकाल पूरा हुआ था। ऐसे में आज ये बड़ी खबर आई है, जहां एक बार फिर से उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।